अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से एक वो कहते हैं कि ताज़ा हवा का झोंका आया है और वो गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए है। अब मैं यही कहूँगा कि जी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आप लोग मुझसे एक ही गिला करते थे कि भाई आप हमें डराते रहते हैं और आप हमें वो कुछ नहीं बताते जो हमारी फेवर में जा रहा है। तो जनाब, आज आपकी फेवर में चीज़ें जा रही हैं। अब देखें, मैंने खुद तो कुछ से घड़ना नहीं है। जैसे जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप फैसले करते हैं मैं आपको आगाह करता हूं और उसका मकसद ये होता है कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि भाई ये फैसला हो चुका है और अपना बर वक्त आप भी फैसला कर दीजिए, ये ना हो कि देर हो। अब आप लोगों के लिए अच्छी खबर आ गई है और ख़ासकर होटल इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता, टूरिज़म के साथ वाबस्ता या फिर जो किसान हैं मुख्तलिफ फार्म पे जॉब कर रहे हैं उनके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की खबर आई है और उनको एक रास्ता दे दिया गया है। मतलब पहले तो यही लग रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो मुसलसल ऐसी सख्त गिर किस्म की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ मुतारफ़ करवा रहे हैं जिससे यहाँ पर लोगों का रहना मुश्किल से मुश्किल तर हो जाए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुकम्मल तौर पे पॉलिसी तब्दील हो चुकी है और अब आप लोगों के लिए रास्ते ही रास्ते खुल गए हैं, तो ऐसा भी नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे इकदामात भी लिए जा रहे हैं जिसमें जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनके लिए मुश्किलात भी पैदा की जा रही हैं कि वो खुद ब खुद यहाँ से चलते बने। तो आज का व्लॉग अच्छी खबर है, तो इसलिए हम ज़्यादा दूसरी बातों में नहीं जाते हैं, तो डायरेक्टली अच्छी खबर पे आते हैं ताकि आप लोगों को भी वो इन्फॉर्मेशन मिले। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक भी दीजिए। और हमेशा की तरह आपका जब फीडबैक आता है तो मुझे आपका नाम और आपका शहर मालूम होता है, तो मुझे खुशी होती है कि हम आपस में एक फैमिली की तरह मिलजुल के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जनाब, प्रेसिडेंट ट्रंप की ज़ेर सदारत एक काबीना का इजलास हुआ है और वहाँ पर सहाफ़ी भी मौजूद थे। अब इस इजलास में एक तजवीज़ दी गई प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जिसमें उन्होंने फार्म पर काम करने वाले, जो किसानों के साथ काम करने वाले लोग और उसके अलावा होटल्स या फिर दीगर जो सियाहत से जुड़े लोग या होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, उनके लिए एक तजवीज़ दी गई है कि उनको ऐसी को काम कर देते हैं कि जिससे वो अमेरिका से जाएं और उसके बाद कानूनी तौर पे वापस आ जाएं। अब उसके लिए एक टाइम पीरियड भी रखा गया है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन वो ये कहा गया है कि आप वापस चले जाएं और जाने के बाद आप वापस आ जाएं कानूनी तरीके से, क्योंकि इस बात का वो कहते हैं कि हमें इदराक हो रहा है और किसानों की जानिब से जो खतूत लिखे गए हैं उसमें कहा गया है कि हमें ज़रूरत है इन लोगों की और अगर आप इनको निकाल देंगे तो हमारी लेबर ख़त्म हो जाएगी और काम कैसे करेंगे। क्योंकि जो अंदाज़ा लगाया गया है उसके मुताबिक 40% लोग जो फसलों में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, वो गैर कानूनी तारकीन वतन ही हैं जो काम कर रहे हैं। अब उसमें अगर होटल इंडस्ट्री का हम अंदाज़ा लगाएं तो वो बहुत बड़ी तादाद है। वो तकरीबन 11 लाख ऐसे अफराद हैं जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं, लेकिन वो होटल इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हो चुके हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अब ये इस शोबे की अगर इफरादी कुव्वत की बात की जाए तो ये 7.6 कुल उसका जो है ये 7.6% लोग बनते हैं, 11 लाख लोग, तो मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा ये लोग बनते हैं। अब इन तमाम के लिए इस इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए एक वे आउट निकाला गया है और वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा है कि इस अमल को हम सुस्त कर देंगे और उसके बाद ये लीगली वापस जाएं और उसके बाद कानूनी तौर पर वर्कर्स की हैसियत से वापस आ जाएं। अब किस चीज़ को सुस्त करने की बात कर रहे हैं ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं जो समझ रहा हूँ वो मैं यही समझा हूँ कि वो इनको निकालने के अमल को भी सुस्त कर रहे हैं, मतलब जैसे ही पकड़े और पकड़ने के बाद निकालने की जो पॉलिसी चल रही है वो इसको रोकना चाह रहे हैं, मतलब इसको सुस्त कर दें ताकि लोग अज खुद जाएं और लीगल तरीके से रजिस्टर्ड होकर वापस आ जाएं। अब इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये है कि ये कहीं को हनी ट्रैप तो नहीं है कि लोग खुद चले जाएं उसके बाद फिर आप वापस ही ना आने दें, तो ये एक हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि वाकई ये लीगली एक वे निकाला जा रहा है कि यार काम तो हमने करना है और इतने लोग की जब ज़रूरत होगी ख़ासकर लेबर की तो वो कहाँ से हासिल की जाएगी। तो ये मुझे इस बात पे ज़्यादा दम लगता है कि ये कोई हनी ट्रैप नहीं होगा बल्कि लोगों को भेजने का तरीका है। अब इसमें
वो कहते हैं कि जी आप लोग अच्छे तरीके से बाहर जाएं, बजाय कि हम आपको निकालें और फिर आपके अमेरिका आने के लिए हमेशा हमेशा के रास्ते बंद हो जाएं, तो बेहतर है आप खुद जाएं और उसके बाद वापस आ जाएं। और उसके लिए उन्होंने 60 डेज़ की मुद्दत की तजवीज़ भी दी है कि 60 दिन के अंदर आप जाने के बाद वापस अमेरिका में दाखिल हो सकते हैं। ये उन्होंने एक तजवीज़ दी है। वो ये वाइट हाउस की तर्जुमान ये कहते हैं कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप का वादा है अमेरिका फर्स्ट, तो हम उसी के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो लोग वीज़ों पे आएँ और आकर काम करें, मतलब H-2A प्रोग्राम जो है वीज़ा का, वो ये कहते हैं कि उस पर हम लोगों को लाना चाहते हैं और उस पर क्योंकि ये ज़रूरी शोबे से मुंसलिक अफराद को इससे जॉब्स मिलेंगी और वो मुलाजमतें दे सकेंगे। फिर H-2B के तहत होटल, सियाहत और दीगर शोबों के लोगों को भी लाया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर आई है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि चलें अब कम अज़ कम निकालने की बात नहीं हो रही बल्कि वापस लाने की बात हो रही है और लोगों का जो फ्यूचर था जो डार्क दिखाई दे रहा था अब उसमें एक उम्मीद दिखाई दे रही है। तो नाज़रीन, अगर आज का हमारा वीलॉग पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि किसी का भला हो जाए। अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।